एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है, तो यहाँ पर ये हमने एक मीनार ले ली जिसका नाम ए बी रख दिया। एक मीनार लंबवत खड़ी है और वो जमीन पर लंबवत है, तो बच्चों यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब जमीन पर एक बिंदु सी, कोई बिंदु है सी ले लेते हैं जो मीनार से 15 मीटर के दूरी पर है। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है बच्चों? जो ये जमीन पर जहां पर ये मीनार खड़ी है। इस सी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष ए है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों, ये जो 60 डिग्री है उन्नयन कोण क्या होता है कि आप ऊपर की तरफ देखोगे तो जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है? ए बी। तो हमें ये ज्ञात करनी है, तो हम इसे एच मान लेते हैं। तो अब बच्चों, हम इसके लिए पहले हल जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे, जो हमने माना यहां पर कि माना एक मीनार ए बी के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु सी, एक बिंदु सी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण सी बराबर 60 डिग्री है। बच्चों, हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ली, इसमें हमने केवल वही चीज ली है कि जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है। अब बच्चों, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ए बी, यानी कि ब्रैकेट में एच, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बच्चों, इसके लिए हम एक यहाँ पर जो हमारे पास इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला रखते हैं, याद है हमें, जो साइन कोस टेन, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बच्चों, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालनी है एच, जो किस पर है? परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। जो क्योंकि जो कोण है हमारा, ये कोण है, इसके सामने जो चीज होती है, जो साइड होती है, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और बच्चों, हमें मिली हुई है बेस। ये क्या मिला हुआ? 15 मीटर का बेस मिला हुआ है। तो इसीलिए जो यहाँ पर P और B यहाँ पर किस में है? देखिए, साइन में क्या है? P और H है, कोस में B और H है, और यहाँ पर टेन में P और B है। तो इसीलिए हम इसका यूज करेंगे। तो बच्चों, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बच्चों हम लिखेंगे 10C बराबर AB बाय BC, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चों ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अब बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, जो 10C है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। AB मुझे निकालना है और BC हमारा क्या है? BC हमारे लिए
जो 15 मीटर है। अब बच्चों 15 मीटर यहाँ पर ये हमारा BC है, तो इसके साथ हम अब इसकी वैल्यू देखेंगे कि 1060 की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों 1060 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास हैंड रूल है। यहाँ पर ये हर एक उंगली पर वो हम कोण लिखे हुए हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60, 90 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पर जो ये कोण लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर अंगूठे से साइन स्टार्ट होता है और यहाँ लिटिल फिंगर से हमारा कोस स्टार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3, 4 होता है और कोस के लिए 0, 1, 2, 3, 4 होता है। तो बच्चों मुझे अगर 10 की वैल्यू चाहिए, 1060 की वैल्यू, तो मैं इस फिंगर पर देखूंगा, ये साइन 3 है और कोस 1 है। तो 10 के लिए जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3/1, इसके ऊपर रूट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू बनेगी √3 इक्वल टू AB/15। अब बच्चों यहाँ पर हम जो हमारा √3 है इसके बाय 1 लिख दो। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये AB है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 15√3। ये मीटर में हमारी ये AB इसकी ऊंचाई आ गई, जो मीनार की ऊंचाई है।